नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रयागराज से खबर, जहां पर मुख्तार से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। जी हां, आज मुख्तार से जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सवाल जवाब हो सकता है और साथ ही आर्थिक लेन देन के बारे में भी पूछताछ होगी। मुख्तार 10 दिन की कस्टडी में है। ईडी के रिमांड पर है मुख्तार अंसारी। 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज हुआ था। वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के जिस मुकदमे में कल 10 साल की सजा सुनाई गई, उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज गैंगस्टर एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई और उस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। तो मुख्तार अंसारी को झटके पर झटके लग रहे हैं, शिकंजा कसता जा रहा है। कानूनी कार्रवाई अब और ज्यादा तेजी से होती हुई दिख रही है। कई अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं मुख्तार अंसारी पर। बांदा जेल में वो बंद है, लेकिन पहली बार सजा का ऐलान कल हुआ। मुख्तार अंसारी पर लगे तमाम केसेस में से पहले केस में कल सजा का ऐलान हुआ। 1996 का मामला, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना मुख्तार अंसारी को सुनाया गया। और इसी बीच ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। प्रयागराज में ईडी की पूछताछ चल रही है मुख्तार अंसारी से। पूर्वांचल के माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें इन दिनों बढ़ी हुई हैं। ईडी ने मुख्तार अंसारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड ली है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज हुआ था, उसी मामले में यहां पर पूछताछ की जा रही है और पूर्व में जिन परिजनों और करीबियों से पूछताछ की गई थी, उनके बयानों का मिलान कराया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज की जो पूछताछ है वो इस बात पर केंद्रित रहने वाली है कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने किन सिमों का प्रयोग किया था, जिन सिमों का प्रयोग करके उसने रंगदारी मांगी थी और उसके बाद उसे पंजाब के रोपड़ जेल भी भेजा गया था। इसके साथ ही साथ पूछताछ में पूर्वांचल के एक सांसद का भी नाम आया था, क्योंकि मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन और उसके ससुर जमशेद रजा की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन में करोड़ों के लेन देन का पता चला था। और पूर्वांचल के जिस सांसद का नाम आया था, उस सांसद के बारे में भी ईडी अब पूछताछ कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि MP MLA कोर्ट गाजीपुर ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में कल ही 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। उस मामले में भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर के उस पुराने मामले में गैंग चार्ट को चुनौती दी गई है। उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से दलील दी गई है कि जिन मुकदमों को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया है, उसका अनुमोदन DM से नहीं लिया गया है। 4 मुकदमे में वो बरी भी हो गया है। एक मुकदमा था जिसमें कल MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। हालांकि अब सजा सुनाए जाने के बाद यह याचिका औचित्यहीन हो गई है। और अब बात निकाय चुनाव की कर लेते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में आज काफी हलचल देखने को मिली। SP के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद थे और अखिलेश से मिलने के लिए नेताओं की लंबी चौड़ी भीड़ पहुंची। बड़ी संख्या में नेता पहुंचे अखिलेश यादव से मिलने के लिए। ये वो नेता जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। निकाय चुनाव में टिकट मांगने वालों की भीड़ आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर देखने को मिली। निकाय चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची है। उन दावेदारों की भीड़ पहुंची अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए जो चाहते हैं कि वो अपने अपने इलाके में चुनाव लड़ें। बीजेपी ने पुख्ता तैयारी की है। निकाय चुनाव 20 तारीख तक, हालांकि अभी नोटिफिकेशन पर अदालत की ओर से रोक है, लेकिन कभी भी निकाय चुनाव इसके बाद ऐलान हो सकता है तारीखों का। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि तस्वीर निकायों की बदल जाए इस बार चुनाव के दौरान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में मौजूद हैं, जहां उनसे मिलने के लिए एक के बाद एक प्रदेश भर से कई सारे लोग आ रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कई सारे लोग अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर वो हैं जो कि नगर निकाय चुनाव में टिकट पाना चाहते हैं और वो अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर अखिलेश यादव के सामने साबित करना चाहते हैं। और नगर निकाय चुनाव की बात करें तो उसको लेकर हर दल ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, हर दल ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली है
है और उसके हिसाब से बैठकें हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं। आज भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात पर चर्चा हो सकती है कि कौन वो उम्मीदवार है जिनको टिकट दी जाएगी। कहा जा रहा है कि नगर पालिका की उम्मीदवारों की लिस्ट आचार संहिता लगने के साथ ही जारी कर दी जाएगी। साथ ही एक स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है जिसके तहत जो समाजवादी पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जिनके जीते हुए हैं, उनकी सीट, उनका टिकट नहीं कटेगा। साथ ही जो हारी हुई सीट्स है या जहां जीतने की संभावना है वहां पर एक नई स्ट्रैटेजी लाई जाएगी और जो संभावित कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसके चांसेस ज़्यादा जीतने के हैं उसको विचार करते हुए संभावित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो शहर में सरकार बनाने के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इसी बीच निकाय चुनाव की तारीखों पर आरक्षण का एक पेच फंस गया। 20 तारीख तक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है और इस वजह से ही चुनाव को अटकाने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। क्या निकाय चुनाव को टालने की कोशिश हो रही है? क्या ये विपक्ष की साजिश है? क्या विपक्षी पार्टियां निकाय चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विरोधियों को घेरते हुए ये आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र चौधरी ने दो टूक कहा कि जिस तरह निकाय चुनाव की तारीख में देरी हो रही है, आरक्षण मामला कोर्ट में है, इसके पीछे षड्यंत्र है। अब विपक्ष के लोग जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं उनमें उनका षड्यंत्र है ये कि चुनाव ना हो, उनकी कोई तैयारी नहीं है और जनता के बीच में जाने का जो उनका स्वभाव नहीं है। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हमारी कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे सब कार्यकर्ता, जितने भी विषय हैं जनता से जुड़े विषय हैं, हम 12 महीने 24 घंटे जनता के बीच में। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जमीन तैयार कर ली है। विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और प्रत्याशियों के लिए चयन की प्रक्रिया भी धरातल पर उतरने वाली है। लेकिन विपक्ष अब तक उपचुनाव से उबर नहीं पाया है और यही वजह है कि बीजेपी विपक्षी दलों पर निकाय चुनाव को टालने के लिए साजिश का आरोप लगा रही है। पार्टी ने पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने, जो स्क्रीनिंग कमेटी है हमारे यहाँ, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हमने काम आगे बढ़ाने का तय कर लिया है। लेकिन आरक्षण को लेकर माननीय न्यायालय के आदेश हैं, अधिसूचना रोकी हुई है। सरकार पूरी मजबूती से अपना पक्ष अदालत में रखेगी माननीय न्यायालय के सामने और अदालत का जो भी निर्णय होगा उसी आधार पर बढ़ेंगे। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, पार्टी की भी और सरकार की। बीजेपी के आरोप के बाद निकाय के रण में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और चुनाव में लेट लतीफी पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जी अभी बड़ी बड़ी बातें उपचुनाव के बारे में कर रहे थे। अपना जिला हारे हैं, उनकी सरकार है। आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीयत पहले से साफ नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसी की वजह से मामला टल रहा है। केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है। नोटिफिकेशन आपने जारी किया है, सारे सरकारी वकील आपकी तरफ से पैरोकारी कर रहे हैं और फिर भी दोष सपा को दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी है रोक। चुनावी तारीखों के ऐलान पर लगी है रोक। अभी 20 दिसंबर तक करना होगा इंतजार। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में है मामला। तारीखों के ऐलान पर अब तक 3 बार लगी है रोक। एक तरफ ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में है, तो वही दूसरी तरफ तारीखों के ऐलान में हो रही देरी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है, तो विपक्ष चुनाव के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार बता रहा है। ऐसे में किसकी कितनी तैयारी है, ये 20 दिसंबर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उससे जनता पूरी तरह कंफ्यूज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वीडन में रोड शो करने गए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को स्टॉकहोम में 15,000 करोड़ से अधिक का निवेश का प्रस्ताव मिला है।
स्वीडन की कंपनी की ओर से यूपी में रिटेल स्टोर्स, लग्जरी मॉल और निर्माण कंपनी सरनेके ने यूपी फिल्म सिटी में 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। इसी के साथ कनाडा में 12,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। दो बातों की तरफ हम विशेष रूप से फोकस करना चाहते हैं। वैसे तो हम आप लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोग जो IT सेक्टर की जननी कही जाती है, सैन फ्रांसिस्को या सिलिकॉन वैली, ये आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि इस टेक्नोलॉजी से आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। नॉलेज is a power and technology is a great power. हिंदुस्तान और जापान ने लगभग एक साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी हताहत हुआ था और हिंदुस्तान 47 में आजाद हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान आगे निकल गया और जापान ने काफी इस क्षेत्र में तरक्की की, टेक्नोलॉजी के आधार पर ही। और हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अपने वहां स्थान नहीं दे पाए, इसीलिए हम अभी उस तरक्की को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, जब से 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब से एक विशेष एरा हिंदुस्तान में आया है और एक विशेष। और वहीं यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नीदरलैंड पहुंचे हैं। केशव मौर्य के साथ मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी नीदरलैंड में हैं। यहां केशव मौर्य निवेशकों से यूपी में निवेश को लेकर बात करेंगे। यूपी में निवेश के लिए लगातार विदेशी निवेशकों को अपने देश लाने की कोशिश में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें नीदरलैंड से आई हैं, आप भी देख सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो नीदरलैंड पहुंचे हैं और खासकर जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत से जोड़ने, भारत में निवेश करने, अपने प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित करने की कोशिश हो रही है। उधर लखनऊ में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर छात्रों ने हंगामा किया है। अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। मांग नहीं मानने पर धरने की चेतावनी दी गई है। चारबाग स्थित KKC कॉलेज का ये मामला है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग कॉलेजेस में पहले ही छात्र संघ चुनाव को लेकर बवाल और हंगामा होता रहा। ये मांग उठते रहे हैं और इस बार ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, ये चारबाग स्थित KKC कॉलेज का मामला, जहां पर छात्रों ने हंगामा किया, अपनी मांग रखी है। इनका कहना है छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाई जाए और इन्होंने अधिकारियों के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।